स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी मैथ भी शशांक पे। साथियों, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। एसएससी जीडी 39,481 वैकेंसी, बम्पर ऑफर, बम्पर वैकेंसी है सबके सामने नौकरी पाने का। तो आप सभी लोग, और इसका पेपर भी आपका टेंटेटिव जो डेट दी गई है जनवरी फरवरी दी गई है, यानी कि आपके सामने 4 से 5 महीने का समय है और ये किसी भी एक सरकारी नौकरी पाने का बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय दिया गया है। अगर बच्चा तैयारी करेगा, बच्चा मन लगा के तैयारी कर लिया, मन लगाकर, तो एसएससी जीडी उसका क्लियर है। एसएससी जीडी क्लियर, एनटीपीसी क्लियर, क्योंकि एनटीपीसी का भी आपका जनवरी के पहले पेपर नहीं होगा, दिसंबर जनवरी के पहले पेपर नहीं होगा। एनटीपीसी आपके पास एक ऐसा सुनहरा मौका है जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो साथियों, आप लोग सभी जुड़ जाओ ऑनलाइन में अपनी देव अकेडमी यूट्यूब चैनल और मैथ भी शशांक से, और ऑफलाइन क्लास अमेठी में देव अकेडमी टीम संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैंने आपको बता दिया था एक नई शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक वाइज पढ़ाना, जिसमें पहला अपना टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे। जितना लेवल पढ़ा दिए एसएससी जीडी रेलवे के लिए उतना लेवल आपका काफ़ी रहेगा, ठीक है। बस आपका एक कमी मेरी तरफ से हो रही है जिसको मैं बहुत जल्द दूर करने वाला हूं, कि आपका डेली एक सेशन होना चाहिए प्रैक्टिस का। इधर पढ़ाया जाए, उधर आपका एक सेशन लगे प्रैक्टिस का, ठीक है। तो वो भी सेशन बहुत जल्द दूर होगा, बस 1-2 दिन के अंदर सारी क्लासें आपको प्रॉपर वे पे पुनः मिलने लगेंगी। तो ठीक है साथियों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अनुपात समानुपात का आज अपनी ये तीसरी क्लास होगी। पहली क्लास में आपको अनुपात के प्रकार पढ़ाए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराए दूसरी क्लास में, और दूसरी क्लास में आपको एक टॉपिक बताया था मध्य अनुपात, बताया था समानुपात में मध्य अनुपात बताया था आपको। तो आज आपको प्रथमानुपात बताना है, तृतीय अनुपात बताना और चतुर्थानुपात पढ़ाना है, ठीक है। चलिएगा, इनके हम सारे क्वेश्चन करते हैं और आपको एक एक टाइप पढ़ाते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे आज अपना रहेगा पहला प्रथमा अनुपात। प्रथमा अनुपात, ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। आपको अनुपात समानुपात पढ़ाते हुए बताए थे कि यहाँ पे अनुपात के बारे, समानुपात के बारे में बात होती है तो 4 पद दिए होते हैं। अब इन्हीं चारों पदों से ही हम सब निकालेंगे, चाहे प्रथमा पूछे, चाहे मध्य पूछे, चाहे तृतीया पूछे, चाहे चतुर्था पूछे। कैसे? प्रथम की बात करेगा तो पहला पे निकालना है, बाकी 3 दिए होंगे। मध्य का पूछेगा तो ये दोनों मध्य के हैं, यानी इसकी वैल्यू दोनों की निकालनी होगी, पहले और लास्ट दिए होते हैं, आपको बताए थे। और तृतीया का पूछेगा तो शुरू के 3 दिए होंगे, लास्ट यहाँ पे भी रख दीजिएगा, और चतुर्थ में भी यही होता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं एक एक से। देखिए, जैसे इसको आपने कहा कि यहाँ पे प्रथमानुपात पूछा है, प्रथमानुपात पूछा यानी ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ए की वैल्यू जो निकालनी होगी, जो नंबर दिए होंगे उनमें से पहले और दूसरे नंबर का आपस में हम गुणा करेंगे और तीसरे नंबर से क्या कर देना है, भाग दे देना है, तो हमारा प्रथमानुपात निकल के आ जाएगा। प्रथमानुपात निकालना होगा तो पहली के बारे में बताना है, तो दोनों नंबर जो शुरू पहले वाले दोनों नंबर दिए उनका आपस में गुणा और तीसरे नंबर से भाग। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, लिखा है जैसे 4, 18 और 9 का प्रथमानुपात बताएं। क्या बताएंगे? प्रथमानुपात बताएं। आपको क्या करना है, 4 और 18 का आपस में मल्टीप्लाई, 4 और 18 का आपस में मल्टीप्लाई, लास्ट ये तीसरा नंबर जो है इससे आपको क्या कर देना, भाग दे देना। तो 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। प्रथमानुपात में पहली संख्या कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। समझ गए? प्रथमानुपात के लिए आपको ध्यान रखना है, 3 नंबर दिए रहेंगे प्रश्न में, 3 में से पहले दोनों का आपस में गुणा करके तीसरे वाले से भाग मारना है, तीसरे वाले से भाग मारना है। और करिएगा, जैसे आपके सामने लिखा है 11, 13, 143, या ऐसा 100, हाँ चलिए कोई बात नहीं, 143, 143 लिखा है, का प्रथमा अनुपात बताइए, का प्रथमा अनुपात बताएं क्या होगा।
11, 13, 143 का प्रथमा अनुपात क्या होगा? तो आपको बताए कि पहले दोनों नंबर का आपस में गुणा करिए और तीसरे वाले नंबर से भाग मारो। तो 11 बटे 143, 11 × 13 बटे 143 काट दो। 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 3 11 3 33, 13 से 13 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका प्रथमा अनुपात क्या होगा? हमारा 1 होगा। समझ गए भाई, ये है प्रथमा अनुपात। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपको मध्यानुपात बताए ही थे कल, सबसे पहले मध्यानुपात ही पढ़ाए थे। मध्यानुपात में क्या होगा? दो नंबर दिए होंगे उस, और आपसे बीच वाली संख्या पूछेगा। अगर दोनों पता होंगे, वो पहला का होगा और आखिरी का होगा, यानी इन दोनों को जो बीच में है, इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी। देखिए मध्यानुपात के लिए आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। मध्यानुपात निकालना है तो मध्यानुपात के लिए आपको एक तरीका बताए थे कि जो दोनों नंबर दिए हैं उनका रूट के अंदर मल्टीप्लाई मार दीजिएगा, रूट के अंदर स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया था मध्यानुपात के लिए? मध्यानुपात जब भी निकालना होगा, जो दोनों नंबर दिए गए हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना? वर्गमूल निकाल लेना है, बस गुणा करके। ठीक है, आ जाइए तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में भी जैसे मध्यानुपात में दो ही नंबर दिया होता, तृतीय अनुपात में भी आपके पास दो ही नंबर गिवन होंगे। जैसे लिख दिया 3 और 9 का मध्यानुपात का तृतीय अनुपात बताएं। ध्यान दीजिएगा, तृतीय अनुपात बताएं। यहाँ पे भी आपको दो ही नंबर दिया रहेगा। कितने नंबर? दो ही नंबर। ध्यान से पढ़ना, एकदम एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं कि जब तृतीय अनुपात दिया होगा यहाँ पे आपके पास दो ही नंबर होंगे, और उन दोनों नंबरों में से जो लास्ट वाला नंबर होगा इसका आपको करना होगा वर्ग, और पहले वाले नंबर से करना होगा भाग। ध्यान दीजिए, बस क्या करना, इस लास्ट वाले नंबर का 2 बार गुणा करके और पहले वाले नंबर से भाग कर दीजिए। 9 × 9 अपान 3, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, और 3 का 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 27 आंसर आ गया। समझिए भैया। थर्ड प्रपोर्शन आपसे पूछेगा, दो नंबर देकर पूछेगा तो लास्ट वाले नंबर का आपको मल्टी स्क्वायर करना है अपान फर्स्ट वाला नंबर मार देना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चतुर्थ अनुपात आता है, फोर्थ प्रपोर्शन, चतुर्था अनुपात। इसमें जैसे जब आपसे प्रथमानुपात पूछता था तो पहले दो नंबर का गुणा करके तीसरे वाले से भाग करते थे, वही काम यहाँ पे भी करना है, वही काम यहाँ पे भी करना है। बस थोड़ा सा जो पीछे वाले से भाग करते थे अब आगे वाले से भाग करेंगे। जैसे लिखा है 30 और 30 का प्रथम चतुर्थानुपात का चतुर्थानुपात, 15, 20 और 30 का चतुर्थानुपात बता दीजिए। तो आपको करना क्या होगा मेरे भाई, इसमें इन लास्ट वाले दोनों नंबरों का आपस में गुणा करके पहले वाले नंबर से भाग करना। देखो पहले प्रथमानुपात को चतुर्थ अनुपात से रिलेट समझिएगा। प्रथमानुपात में क्या होता था, जो 3 नंबर दिए होते थे उनके पहले आगे के दोनों नंबर का गुणा करके लास्ट वाले नंबर से भाग करते थे, यानी b × c बटे d करते थे। अब यहाँ पे भी गुणा तो b × c ही करना है, अब बस पहले वाले नंबर से भाग मारना है। तो b × c यानी 20 × 30 बटे 15, 15 दूना 30 और 20 दूना 40, तो चतुर्थ अनुपात कितना आ गया? 40 आ गया। समझ गए? आई बेसिक है, एकदम आराम से समझाया गया। चलिएगा इनके कुछ प्रश्न करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी और सभी एग्जामों में पूछे। चलिए 3 प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं अनुपात से। जैसे 9.61 तथा 3.61 का मध्यानुपात बताइए, कब का है? एमटीएस 2023 का है। 1.8 तथा 9 का तृतीय अनुपात बताइए, कब का है? एसएससी 10+2 2023 का है। देखो कल लेटेस्ट वाले हैं। 0.1 तथा 0.12 का तृतीय अनुपात बताइए, एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है। तो आ जाइए इन सब प्रश्नों के करते हैं सॉल्यूशन। आपको मध्यानुपात निकालना बताए थे कि जो ये नंबर दिए गए हैं मध्यानुपात पूछेगा, दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है। 9.61 × 3.61, इसका आप वर्गमूल निकालोगे, अंडर रूट निकालोगे, तो ये किसका वर्ग है? अगर ये दशमलव न होता तो आप 961 होता कि नहीं, और किसका वर्ग है? 31 का वर्ग है। वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.1। आपको बताएं कि रूट निकालते समय, अगर वर्गमूल निकालते समय
अगर 2 अंक पे दशमलव लगा है तो वर्गमूल निकालने के बाद 1 अंक पे लग जाएगा। कितने अंक पे लग जाएगा? 1 अंक पे लग जाएगा। आ गया। उसके बाद और ये किसका वर्ग है? ये किसका वर्ग है? 361 19 का वर्ग है, 1.9 का हो गया। अब आपके सामने उत्तर देना है कौन सा सही होगा। अब यूनिट डिजिट के साथ आप दे सकते हो। देखो 9 का गुणा 1 से करोगे 9 एक कम 9, और किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? केवल और केवल हमारे एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। हम इसी को आंसर मार देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि 19 का गुणा 1 में करोगे तो 19 से कम 19, हासिल 1 19 57 1 58, और 1 अंक पे दशमलव यहाँ था, 1 अंक पे दशमलव यहाँ था। तो इसी तरह से तृतीय अनुपात में, अब तृतीय अनुपात में आपको क्या बताए थे कि जो आखिरी वाला नंबर होगा उसका आपको 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी 9 इंटू 9 करना पड़ेगा, और पहले वाले नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 अंक हटा दो और ये क्या बना दो? 0 बढ़ा दो, ऊपर दशमलव हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया। 18 पंचे 90, और 9 को गुणा 5 से कर दिया तो 9 पचे 45, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। इसके लिए आपको बताए थे ना कि आखिरी वाले नंबर, इसको अगर आखिरी वाले को भी मान ले पहले वाले को, तो बी स्क्वायर ए अपान से तृतीय अनुपात निकल के आता है। इसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हो, 0.12 इंटू 0.12 अपान 0.1। देखो एक अंक यहाँ से दशमलव हटाओ, एक अंक यहाँ से, ये दशमलव खसक के यहाँ पे आ जाएगा। बस अब कुछ करना नहीं, इनका आप मल्टीप्लाई मार दो, 12 ब्रह्म में 144 होता है। कितना होता है? 144। अब दशमलव की बात है, फिलहाल ऑप्शन से आप देख के मार दो तो 144 आ गया, तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। और एसएससी जीडी 2023 का प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है पर आए हुए प्रश्न है, तो वही बताए हैं कि आपको इस क्लास में पूरा एसएससी जीडी लेवल, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, और उसके बाद रेलवे का आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, सारे का सारा लेवल यहाँ से इस क्लास से मैथ का कवर करा दिया जाएगा। तो आप आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा, और हाँ साथ ही एक काम जरूर करिएगा, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा मैथ का, ताकि आपको बाद में रिवीजन ही करना रहे। तो आपको अगर कोई कहीं समस्या होती है तो आप नोट्स खोलो, फिर उसके बाद वहाँ पे आप देख लो। ठीक है, चलिए आगे आपके सामने 3 प्रश्न लिखे गए हैं फिर से, चतुर्थानुपाती, समानुपाती और चतुर्थानुपाती पे। और आप देख लो ये कब? एसएससी सीपीओ 2023, एसएससी जीडी 2023, ये भी एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। तो देख लीजिए जितने भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं सब कभी न कभी पूछे गए प्रश्न है। देखिए जैसे लिखा है 4, 8 और 15 का चतुर्थानुपाती, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? क्या बताया था? जब आपसे चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आपको आखिरी के दोनों नंबर का गुणा करके पहले वाले नंबर से भाग करना होगा। आखिरी के दोनों नंबर का 8 गुणे 15/2/4 से भाग कर दीजिए। 4 दूनी 8, 15 दूना 30, 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, 15 दूना 30, तो क्या कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ गए भाई? समझ गए। करना क्या था? चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आखिरी के दोनों नंबर का गुणा करके पहले वाले नंबर से भाग मार देना है। आखिरी के दोनों नंबर का गुणा करके पहले वाले नंबर से भाग मार देना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है, x अपान वाई और y अपान जेड के वर्गों का माध्य समानुपाती, यानी मध्य अनुपात पूछा है। मध्य अनुपात पूछा। अनुपात के लिए आप बताए हो कि a इंटू बी, ए भी होता है, a इंटू बी, ए भी होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे एक चीज और जोड़ दिया था, वर्ग करके। तो अभी आप परेशान मत हो, पहले आप लिखो x अपान वाई इंटू वाई अपान जेड। अगर आप मेरे भाई इनका वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ वाई इसका वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पहले भी काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं, काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं। बचा हमारे पास क्या? एक्स स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर। बचा क्या हमारे पास? जब वर्ग किया था तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर, और ये रूट लगा है। अब इस रूट को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे रूट से। इनका जब वर्गमूल निकालोगे तो क्या बच जाएगा हमारा? एक्स अपान जेड आंसर आ जाएगा। इन दोनों रूट से ये क्या हो जाएगा हमारा? कट जाएगा। समझ गए? समझ गए। तो बचा क्या हमारा? एक्स अपान जेड, एक्स अपान जेड हमारा आंसर, और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, चलिएगा। 6वां प्रश्न है, चतुर्थ अनुपाती से है, एसएससी सीपीओ का प्रश्न है। ठीक है, एक एक प्रश्न कराते हैं और आपको पूरा का पूरा समझा के चलेंगे। ठीक है, आज 0.48, 0.84
और 32 का चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात निकालना होगा तो बताए थे कि आखिरी के दोनों नंबरों का गुणा करके पहले वाले नंबर से भाग करना है। तो 0.84 इंटू 32/0.48 यानी 0.84 गुणे 32 बटे 0.48। देखो 2 अंक पे दशमलव, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, यहाँ काट दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48 हो गया। और इसको अगर आप 3 से काटोगे तो 28 तियाँ 84 होता है। 28 तियाँ क्या होता है? 84 होता है। यहाँ बचा 28, और 28 का गुणा 2 से करेंगे तो 56, यानी 28 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 56 आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। 56 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। पहला वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप इस प्रश्न को जरूर लगाइएगा। बाकी देखो भाई, आप नहीं पढ़ोगे दूसरा कोई पढ़ेगा, नौकरी तो कोई ना कोई लेके जाएगा, सीट तो खाली जानी नहीं है। तो दूसरा कोई ले जाए, इससे अच्छा आप भी पढ़ लो, आप भी ले लो। आप में नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप करना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात है काम टालने वाली। काम टालने वाली बहुत बड़ी आदत खराब है, जो कि हमें दिन प्रतिदिन, मिनट प्रति मिनट, सेकंड दर सेकंड हमें पीछे ले जाती है। आप काम मत टालो, आज का काम आज करो, जो काम करना है उसके लिए लग जाओ। अभी सोचो नहीं, कुछ लोग अभी फार्म भर लेंगे, फिर सोचेंगे तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, करें कि ना करें, आने दीजिए, अभी तो बहुत समय है। याद रखिए, मैं हर वीडियो में यही आपको बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ, कितना भी संभालो ये फिसलता ही जाता है, कितना भी संभालो ये फिसलता ही जाता है, ये वक्त है जनाब, रुकता नहीं चलता ही जाता है, रुकता नहीं चलता ही जाता है। ठीक है, तो ये रुकेगा नहीं आपके लिए कि आप रुके, या आप जब तैयारी करेंगे तभी से शुरू होगा। तो आप जुट जाओ, लग जाओ, कर जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, आ जाइए, ये प्रश्न आपका होमवर्क का प्रश्न है। ये प्रश्न आपका होमवर्क का प्रश्न है। आइएगा, ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम अनुपातिक विभाजन और आय व्यय से आधारित प्रश्न, यानी अनुपात आपको एकदम पूरा का पूरा सिखा देंगे। मिश्रण में कैसे लगेगा, एलिगेशन में कैसे लगेगा, प्रतिशत में कैसे लगेगा, प्रॉफिट लॉस में कैसे यूज करेंगे, हर जगह अनुपात का हम कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए इसको आपको कहा चतुर्थानुपात बताना। तो चतुर्थानुपात में आपको आखिरी के दोनों नंबरों का आपस में गुणा करना है और पहले वाले नंबर से क्या कर देना है? भाग कर देना है। पर आप इसको ऐसे करोगे, गुणा करोगे तो 168 रूट के अंदर हो जाएगा, अच्छे से भाग करोगे समस्या होगी। लेकिन देखो, इसको आप तोड़ सकते हो। जैसे इसको अगर आप तोड़ो तो 8 का वर्गमूल निकालोगे तो 2√2 आ जाएगा। 8 का वर्गमूल क्या होता है? 2√2। घनमूल होता, यहाँ पे 3 लिखा होता तो घनमूल निकालते 2 हो जाता, लेकिन वर्ग केवल लिखा, रूट लिखा है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना, 2√2 हुआ। 21 को हम तोड़ेंगे तो दो संख्याओं में टूटेगा, 3 सते 21, किसी का जोड़ा नहीं बना। इसको हम ऐसे अलग अलग रूट के अंदर भी तो लिख सकते हैं, रूट के अंदर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। 21 को तोड़ा तो रूट के अंदर 3 गुणे रूट के अंदर 7 लिख दिया। नीचे 6 को भी आप ऐसे तोड़ दीजिए, √3 गुणे √2, तोड़ दो मेरे भाई, कट गया। अब देखो ऊपर नीचे √3 से रूट हमारा 3 क्या हो गया? कट गया। और ये 2 से √2 काट दो, यहाँ बचा कितना? 2 बचा, और ये कितना बचा? 7 रूट के अंदर। अब ये नहीं कि 2 सते 14 रूट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि इसकी बिरादरी अलग है, इसकी बिरादरी अलग है। बिरादरी का मतलब होगा, देखो इसके इसके ऊपर रूट पहनाया गया, इसके ऊपर कुछ आवरण ढका, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं लगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 7 आ जाएंगे, 2√7 ऐसे लिख दिया जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो साथियों, ये है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। आपको फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।